friends, today we will discuss the mechanism of action, mechanism of एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट जो हमारी ड्रग्स है उनका हम लोग मैकेनिज्म एक्शन डिस्कस करेंगे। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो ड्रग्स है उनको जो मैकेनिज्म है 3 टाइप के हम लोग उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3 टाइप का है। फर्स्ट वन है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट वन है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म एग्जाम्पल है इसमें हमारे H2O एंड जो है पोटेशियम पर मैंगनीज। H2O2 एंड पोटेशियम पर मैंगनीज। पोटेशियम पर मैंगनीज ये ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। अब ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि जब हम लोग जो ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो टेकन अवे होते हैं फ्रॉम ए मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन है वो टेकन अवे हो जाते हैं। जो टेकिंग अवे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण जो हमारे मॉलिक्यूल्स है जो हमारे सेल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स जो है वो टेकन अवे हो जाते हैं चले जाते हैं तो हमारे जो है सेल्स है स्ट्रक्चर्स है जो उनकी वो डिसरप्ट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो नहीं आती। उसमें जो मॉलिक्यूल कम ज़्यादा होने से जो उसकी स्ट्रक्चर है जो अपनी जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाती है जिसके कारण जो इम्पोर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ बैक्टीरिया वो डैमेज हो जाएगी, वो इनकरेक्ट हो जाती है। और जो उसमें फंक्शनिंग होती है बैक्टीरियाज की जो फंक्शन जिस वे में जो फंक्शनिंग करते हैं वो बैक्टीरिया की जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाती है। फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है, बैक्टीरिया का साइज जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाती है जिसके कारण जो है बैक्टीरिया वो ऑटोमेटिकली ग्रो आगे नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वो वहाँ पर क्या उसकी ग्रोथ क्या इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण जो है आगे इन्फेक्शन क्रिएट नहीं हो पाती या फिर जिसके कारण जो आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। उसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म को ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। इसमें हम लोग जैसे H2O2 यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। जब हम इन जो मेडिसिन को हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टेकन अवे होते हैं जब, तो उससे जो हमारे बैक्टीरिया सेल है सेल मेम्ब्रेन्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल जो मेम्ब्रेन है वो फंक्शनिंग नहीं प्रॉपर कर पाते, उनका साइज खराब हो जाता है, साइज रिड्यूस होने लग जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, शेप जो है बैक्टीरिया की वो रिड्यूस होने लग जाती है जिसके कारण जो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ग्रो करना आगे बंद कर देता है और जिससे हमें जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें हमें हेल्प मिलती है। इसमें जो ऑक्सीडेशन बैक्टीरिया सेल में क्या क्या होता है, फर्स्ट इसमें जो है ए पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, स्टॉप बैक्टीरिया फंक्शनिंग,
स्टॉप बैक्टीरियल फंक्शन, जो हमारे बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन्स है, जो हमारे बैक्टीरियाज में जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो फंक्शनिंग करना बंद कर देगी। एंड जो उसकी साइज है, शेप है, जो वो भी चेंज हो जाती है। सेकंड हमारा जो मेथड है, सेकंड पॉइंट है हमारा जो, वो है मैकेनिज्म। जो सेकंड मैकेनिज्म है वो है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्रोटीन एंड एंजाइम्स। बैक्टीरियल प्रोटीन एंड एंजाइम्स। जो हमारे डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, उसकी एग्जांपल है हमारे पास फिनोल एंड जो है क्लोरोक्रिसोल। एग्जांपल है हमारी फिनोल। डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटीन एंड एंजाइम्स की, इसकी डीनेचुरेशन कैसे होती है? जब हम लोग फिनोल का यूज करते हैं तो फिर प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन वीक सब्सटेंसेस होते हैं, जो जिनका जब हम लोग इनका फिनोल का यूज करते हैं तो वो क्या, जो प्रोटीन्स हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं, जिसके कारण है जो उनका बैक्टीरिया के साथ जो भी बाइंडअप था वो टूट जाता है प्रोटीन्स का, और जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनकी जो है मेम्ब्रेन्स है वो वीक हो जाती है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, और जो एंजाइम्स है जिनके थ्रू वो आगे ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज, उनकी जो एक्टिविटीज है वो भी कम हो जाती है, वो भी टूट जाती है। इसलिए जो डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटीन एंड एंजाइम्स हैं, इनके थ्रू भी हम लोग जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर सकते हैं, उनकी जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर सकते हैं, उनकी जो इनहिबिट है ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन है डिटर्जेंट्स लाइक एक्शन increase permeability of the bacterial membrane. Detergent like action increase the permeability of bacterial membrane. जो डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, उनके थ्रू भी जो है हमारी परमेबिलिटी जो इंक्रीज हो सकती है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स की। ये हमारा डिटर्जेंट जो लाइक एक्शन है, ये हमारा क्वाटनरी जो एंटीसेप्टिक्स है, क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स है, उनमें इंक्लूड है, उनका मैकेनिज्म है जो क्वाटनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स हमारी ड्रग्स है, जो हमारी ड्रग्स है वो कैसे एक्शन प्रोवाइड करेगी। जो हमारे इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सिट्रामाइड एंड सोप। सिट्रामाइड एंड सोप, जो सोप होते हैं वो कटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं,
जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, वो कटाइनिंग सर्फेक्टेंट होते हैं, और क्वाटरनरी अमोनियम जो एंटीसेप्टिक्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स हैं, उनके उनमें जो ड्रग्स हैं उनमें इंक्लूडेड है। अब जो हमारा जो सिट्रामाइड है, सिट्रामाइड क्या करता है, जब हम लोग जो सिट्रामाइड को यूज़ करते हैं तो वो जो हमारे बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनकी जो परमेबिलिटी है उनको इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण जो उसमें जो बैक्टीरियाज के मेम्ब्रेन्स हैं उनकी जो है ग्रोथ है वो इनहिबिट होने लग जाती है। जब हम लोग सिट्रामाइड्स को जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जो जहाँ पर हम लोग ये सिट्रामाइड एंटीसेप्टिक्स यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पर जो हमारे बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जो डेथ होने लग जाती है, उनके जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो करप्ट होने लग जाते हैं, वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं उनकी जो सेल्स की वो टूटने लग जाती है, ब्रेक डाउन होने लग जाती हैं, जिससे इनका जो हमारी ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, इनकी जो ग्रोथ है वो अपने बैक्टीरियाज की रुक जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स मॉडिफाइड ऑफ जर्मीसाइड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मीसाइड्स की, जो हमारे फैक्टर्स हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोगों को जर्मीसाइड्स को मॉडिफाई करते हैं। फैक्टर्स मॉडिफाई ऑफ जर्मीसाइड्स की फैक्टर्स विच मॉडिफाई द जर्मीसाइड्स। फैक्टर्स विच मॉडिफाई ऑफ जर्मीसाइड्स, कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट वन है टेम्परेचर, सेकंड है पीएच, थर्ड वन हमारा फैक्टर है नेचर इज इन्वॉल्व, नेचर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व। फोर्थ हमारा फैक्टर है पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विद द माइक्रोब्स। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट
विद द माइक्रोब। ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनके जो फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं जर्मिसाइड्स को। फर्स्ट वन है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या है कि जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे जर्मिसाइड्स हैं वो किल होते रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हीट है वो किल कर देती है। अगर जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या है, जो बैक्टीरिया से मोस्टली कम जो टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। सेकंड है पीएच। अगर जो पीएच है हमारी बॉडी जो पीएच है वो बैक्टीरिया के इक्वल होगी, बैक्टीरिया के जो है कंडीशंस के इक्वल होगी, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी हमारी बॉडी में पीएच, तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग की पीएच मिल रही है, उनको अकॉर्डिंग जो जैसे वो रहते हैं जिस इन्वायरमेंट में, उस वैसा भी इन्वायरमेंट उनको जो है वो मिल रहा है, तो उसमें वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। बट अगर जो हमारे पीएच है जो उनकी ऑपोजिट होगी तो जो है वो बैक्टीरिया अपने आप वहाँ पर उनकी इनहिबिट होने लग जाएगी, वो प्रिवेंट होने लग जाएंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ माइक्रोब इन्वॉल्व, कि जिस टाइप के जो उनका नेचर है माइक्रोब्स का उसके अकॉर्डिंग अगर हमें जो बैक्टीरिया को उसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस या फिर जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है वो मिलेगा, तो माइक्रोब्स वो अपने आप ही उसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विद माइक्रोब्स, कि कितने टाइम से जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो उस एरिया में पर्टिकुलर जहाँ पर उनकी इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है उस एरिया में कितने टाइम से वो रहते हैं, उनका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम से जो बैक्टीरियाज है वहाँ पर ग्रो करते हैं या ग्रो कर सकते हैं, वो उसका पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट है कि कितने टाइम तक जो बैक्टीरियाज है वो वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ इनोकुलम। साइज ऑफ इनोकुलम जो माइक्रोब्स के फैक्टर्स हैं, जो साइज है वो भी डिपेंड करता है उनकी ग्रोथ के ऊपर, वो भी एक फैक्टर है कि जो साइज है माइक्रोब्स का वो कितना है, बहुत ज़्यादा माइनर साइज है या फिर जो उनकी साइज है वो बैक्टीरिया का जो साइज है या फिर वायरसेस का कितना साइज है, वो भी उनकी ग्रोथ पे, उनके फैक्टर्स पे, जर्मिसाइड्स पे इफेक्ट करता है, वो भी एक मेन फैक्टर्स है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ब्लड, फूड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस, कि जो ब्लड है पस उसमें जहाँ पर इन्फेक्शंस हो रही है वो भी एक फैक्टर है, उसमें कितना जो बैक्टीरिया प्रेजेंस है या कितनी उनकी हमें जो ग्रोथ कितने इंक्रीज ग्रोथ हो रही है, वो भी हम फैक्टर्स है वो भी मॉडिफाई करते हैं कि जर्मिसाइड्स के फैक्टर्स पे। अगर हम लोग उसमें एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो उससे उसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है उनकी ग्रोथ पे या नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेफिनेशंस। पोटेंसी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पोटेंसी। पोटेंसी में हम लोग क्या चेक करेंगे, पोटेंसी क्या है कि हमें कितनी जो
कंसंट्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं ड्रग की, जैसे हमने मान लो एग्जांपल डिटोल ले लिया, कि कितनी हम लोग कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं और वो कितनी इफेक्टिव है। जिस भी हम बॉडी पार्ट पे वो कंसंट्रेशन यूज करेंगे, वो कंसंट्रेशन हम लोग चेक करेंगे कि वो कितनी इफेक्टिव है, उसका हम कितने जो है अमाउंट उसकी यूज करेंगे। अगर हमने 5 ml यूज किए, कि उससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है हमारे जो हमारा इन्फेक्टेड एरिया है या हमारा जो सब्सटेंस है जिस पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कितनी हम लोग पोटेंसी एबिलिटी उसकी यूज करेंगे कंसंट्रेशन ड्रग की, वो हमारा कहलाता है पोटेंसी, कि उसमें कितने परसेंट हम लोग उनके जो है ड्रॉप हम लोग अमाउंट यूज करते हैं ड्रग की, और कितनी जो एग्जैक्ट इफेक्ट है वो हमें कितना मिल रहा है, वो है हमारा पोटेंसी। जिसमें हम लोग ये जो टेस्ट करते हैं वो हम लोग सिर्फ किस में करते हैं, जो लिमिटेड हमारी वैलिडिटी है, पर्टिकुलरली जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनकी हम लोग पोटेंसी चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स। पोटेंसी में हम लोग चेक करते हैं कि जैसे जो हमने ड्रग ली है उसका 24 आवर्स तक कितना इफेक्ट रहता है, वो हम लोग पोटेंसी में चेक करेंगे। थेरापेटिक इंडेक्स में हम लोग चेक करते, कंपैरिजन करते कंसंट्रेशन का। जैसे यहाँ पर हमने 2 ml ड्रग ली है, फिर 5 ml ली, फिर हमने 10 ml जो है ड्रग वो ली है एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। इन तीनों की हम कंसंट्रेशन चेक करेंगे, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी डोज पे हमें परफेक्ट जो है रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा है, कहाँ पर कौन सी डोज कितने ml हम लोग जब ड्रग यूज करेंगे तो हमें जो परफेक्ट है वो उसका रिजल्ट ड्रग का मिलेगा, उसका स्पेसिफिक हमें जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका अच्छा मिलेगा, वो है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन का, अलग अलग फॉर्म में हम कंसंट्रेटेड जो ड्रग है वो लेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे और उसका बाद में रिजल्ट देखेंगे कि किसका कितना रिजल्ट हमें मिल रहा है और कौन सी जो कंसंट्रेशन है वो हमें यूज करनी चाहिए जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। इस लेक्चर में जो हमने आज डिस्कस किया वो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसकी हम लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे ड्रग्स की, जब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन जो भी ड्रग्स है वो इसी मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। इन जो 3 मैकेनिज्म लिखवाए थे, फर्स्ट वन था हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म, सेकंड था जो हमारा सेकंड था वो है डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम्स, एंड थर्ड वन था डिटर्जेंट्स लाइक एक्शन एंड इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ये 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे जिनके ऊपर ये सारा जो चैप्टर है, चैप्टर के ड्रग्स है वो बेस्ड है। हर एक के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन उसमें अलग अलग कैटेगरीज है, उन अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग ये जो 3 मेथड्स है मैकेनिज्म्स है वो अलग अलग ड्रग के ऊपर अलग अलग मैकेनिज्म अप्लाई होगा। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो हमारा फैक्टर मॉडिफाई ऑफ जर्मिसाइड्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर हो गया, पीएच है उसमें, या फिर पीरियड ऑफ जो है कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेचर ऑफ द माइक्रोब इन्वॉल्व, वो हमारे इसमें फैक्टर्स है। नेक्स्ट है ये डेफिनेशंस है पोटेंसी एंड थेरापेटिक इंडेक्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की क्लासिफिकेशन और उनकी ड्रग्स, जो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। ये जो टॉपिक है ये यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।